नक्सलिज्म क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो नक्सलिज्म जो है एक फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी है जो कि स्टेट के अगेंस्ट जो है ये देखने को मिलता है, क्योंकि लेफ्टिस्ट जो माओइस्ट आइडियोलॉजीज़ है वो जो है अ, उनकी जो ये आर्म्ड इंसर्जेंसी होती है उसी को हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं या फिर माओइज्म कहते हैं। तो नक्सलिज्म जो है एक फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी है जिसमें स्टेट के खिलाफ ये लोग लेफ्टिस्ट माओइस्ट आइडियोलॉजीज जो है ये आते हैं, जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम कहते हैं या फिर माओइज्म भी इसको कहते हैं। नक्सलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ? तो नक्सलिज्म के बारे में हम देखें तो नक्सल्स इंसर्जेंसी इंडिया में जो है ओरिजिनेट हुई 1967 में। और नक्सलबारी जो रीजन है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से, और ये जो है स्प्रेड हुआ चारों तरफ से इन लेस डेवलप्ड रूरल रीजन जो कि साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया में है, वहाँ जो है डेवलप हुआ। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इनिशियल अपराइजिंग जो है ये लीड किया था चारू मजूमदार ने। तो चारू मजूमदार जो है और कानू सान्याल, जंगल सांथाल, ये लोग जो थे ये जो है इसको लीड कर रहे थे। 2 ईयर लेटर इन 1969 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो है ये फॉर्म हुई थी। एम इनका ऑब्जेक्टिव जो है यही है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और जो है एंड मॉडस ऑपरेंडी ऑफ नक्सलिज्म। तो इसका मतलब यही है कि इनका जो है एक अलग ही जो है एक तरीका होता है। तो जैसे यहाँ जो है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है ये एक पैटर्न को ही जो है फॉलो करते हैं। तो एम इनका यही होता है कि गवर्नमेंट को जो है पीपल्स वॉर से जो है ये लोग थ्रो आउट करें, ओवरथ्रो करें। ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं टू अटेन पॉलिटिकल पावर बाय वायलेंट मीन्स एंड एस्टैब्लिश व्हाट दे इनविसाइज एज द इंडियन पीपल्स डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक। तो ये लोग चाहते हैं कि अपने पावर से जो है पीपल्स के वॉर से जो है ये लोग गवर्नमेंट को गिरा दें और जो है ये खुद की तरह से जो है इसको गवर्न करें। इंडियन पीपल डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक टू डिस्ट्रॉय द स्टेट मशीनरी एंड एस्टैब्लिश द इंडियन पीपल्स डेमोक्रेटिक फेडरेटिव रिपब्लिक। तो इंडियन पीपल डेमोक्रेटिक फेडरेटिव रिपब्लिक बनाने की जो है बात करते हैं और गवर्नमेंट को जो है ये ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं। माओइज़्म क्या है? माओइज़्म जो है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म ही है जो कि जो है माओ तुत्से तुंग द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। ये डॉक्ट्रिन कैप्चर करती है स्टेट पावर्स को और ये जो है आर्म्स इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू जो है ये लोग जो है इसको क्या करते हैं कि ये जो है कैप्चर करना चाहते हैं स्टेट पावर को। सेंट्रल थीम क्या है माओइस्ट आइडियोलॉजी का? तो वायलेंस और आर्म्ड इंसरेक्शंस जो है इसका इस्तेमाल करना और कैप्चर करना स्टेट पावर को, और जो है आर्म्स के बल पे ही जो है नॉन नेगोशिएबल होता है ये। और माओइस्ट इंसर्जेंसी का ये डॉक्ट्रिन होता है कि बियरिंग ऑफ आर्म इज़ नॉन नेगोशिएबल। तो नेगोशिएशन नहीं करते हैं ये लोग। और मॉइस्ट ये बिल्कुल जो है दिखाता भी है क्योंकि एक आर्म्स के थ्रू जो है नॉन नेगोशिएबल ही जो है ये लोग हो सकते हैं जो कि वायलेंस आर्म्ड इंसरेक्शन के थ्रू जो है स्टेट को कैप्चर करने की कोशिश करें। मॉइस्ट आइडियोलॉजी जो है ग्लोरीफाई करती है वायलेंस को और जो है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी को। तो ये जो है टेरर जो है पॉपुलेशन में फैलाते हैं और दे यूज़ वायलेंस एज देयर प्राइमरी टूल गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर ग्रुप्स जो है बनाते हैं, एक ग्रुप बनाकर जो है अटैक करते हैं, छिप जाते हैं। तो इस तरह के वायलेंस जो है लोग करते हैं। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड नक्सलिज्म का देखें, माओइज्म का, तो जो है क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का? तो आइडियोलॉजिकल बेसिस जो है यही है कि वायलेंट ये लोग मूवमेंट लेकर आएँ और was provided by writing of Karl Marx and फ्रेंडरिच एंगल्स। तो आइडियोलॉजिकल जो बेसिस है ना वायलेंट मूवमेंट का, वो जो है कार्ल मार्क्स के और फ्रेंडरिच एंगल्स के जो है ये राइटिंग से इनको मिल जाती है। और इस आइडियोलॉजी को जो है कहा जाता है कम्युनिज्म या फिर जो है मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म एडवोकेट करता है क्या कि कैपिटलिस्ट जो बॉर्जुआज है ना उनको रिमूव करना है, किसी भी वायलेंट क्लास स्ट्रगल के थ्रू जो है इनको हटाना, ये जो है मार्क्सिस्ट कहता है।
नक्सलिज्म जो है इंडिया में देखें तो लाइक एनी अदर लेफ्टिस्ट मूवमेंट अराउंड द ग्लोब ड्रॉज इट्स आइडियोलॉजिकल बेसिस फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन से जो है ये अपनी आइडियोलॉजीज को जो है वही विद्रोह करने के बाद जो है ये लोग ये लेकर आते हैं कि नक्सलिज्म जो है एक लेफ्टिस्ट मूवमेंट ही है जो कि अपनी आइडियोलॉजी रशियन रिवॉल्यूशन से जो है ये लेते हैं। की स्लोगन माओइस्ट का यही है कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। तो पॉलिटिकल पावर्स जो है ग्रोज आउट ऑफ द बैरल। तो इनका मेन मतलब यही है कि जो आर्मी है ना वही सब कुछ है। आर्मी है तो जो है ये सब कुछ कर सकते हैं। स्टेट पावर जो है पूरी तरह से आर्मी ही है। तो की स्लोगन माओइस्ट का जो है यही होता है। और फेजेस यदि हम देखें नक्सलिज्म का तो फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन जो है रीजनल बेस एरियाज जो है सेटअप करते हैं, सूटेड इन आइसोलेटेड और डिफ़िकल्ट टेरेन में जो है ये अपने आप को लेकर जाते हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन में जो है अपने आप को सेटअप करते हैं। सेकेंड फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो है प्रोग्रेसिव एक्सपेंसन करते हैं, sabotage, terror tactics, elimination of persons with alternate viewpoint and procurement of arms from the enemy। तो enemies के थ्रू जो है या फिर जो है अपने आप को एक्सपेंड करना और जो है एक व्यू पॉइंट जो है अपनी एक स्प्रेड करना, ये सेकेंड फेज़ में जो है ये सब कुछ चलता रहता है। थर्ड फेज में कन्वेंशनल ये लोग बैटल लड़ते हैं, जैसे कि मोबाइल वारफेयर, प्रो प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं और यूनिफाइड कॉमन और कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है लोग बनाते हैं। तो थर्ड में जो है ये लोग बैटल लड़ते हैं कन्वेंशनल वे में और यहाँ पे जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो निकल कर आता है थर्ड वाले में। इवोल्यूशन जो नक्सलिज्म का होता है, नक्सलिज्म का इंडिया में, तो फर्स्ट स्टेज जो है देखें तो 1967 से 75 में जो है ये फर्स्ट स्टेज में इवोल्यूशन हुआ था नक्सलिज्म का। और इन 1967 ए पीजेंट अपराइजिंग जो है नक्सलबारी वाले रीजन में हुआ था 1969 में। तो सीपीआई जो है मार्क्सिस्ट ये टूटी, ब्रोकन एंड एक नई पार्टी जो है बनी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जो है बने। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि 1975 से 2004 तक जो है स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोटेक्टेड वॉर जो है ये चल रही थी। तो सीपीआई एमएल जो है जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है कन्वर्टेड इनटू पीपल्स वॉर ग्रुप। तो 1980s में जो है ये पीपल वॉर ग्रुप्स में बदल गई और कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया जो है स्ट्रेंथन किया बिहार में। तो ये जो है कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन हुई बिहार में। और स्टेज 3 में क्या हुआ कि 2004 से जो है कोलाब्रेशन हुआ मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर्स ऑफ इंडिया का और जो है सीपीआई मॉइस्ट का। तो सीपीआई मॉइस्ट जो थे ये लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको लिस्ट किया गया 2009 में, जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में स्प्रेड हो रहे थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना वाले रीजन में। तो यहाँ पे जो है इनको रेड कॉरिडोर कहा जाता था, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना को। आइडियोलॉजीज यदि हम देखें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का, तो प्रोट्रैक्टेड पीपल war in accordance with Mao's technique, adopting of guerrilla warfare technique, establishment of rural revolutionaries base areas, encircling the cities as well as abstaining from the democratic इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इनकी आइडियोलॉजी यही थी कि जो है अब भाई इलेक्टोरल प्रोसेस से ये तो चुनाव जीत कर आएंगे नहीं, सिटीज़ को जो है इंसर्कल करना और जो है दूसरी चीज़ की रूरल रिवॉल्यूशनरीज बेस जो है तैयार करना, गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स अपना लेना और इस तरह से जो है ये पीपल को जो है तैयार करते हैं वॉर के लिए। वेरियस स्ट्रेटजीज जो कि यूज़ होती हैं नक्सलाइट्स द्वारा अपनी आइडियोलॉजीज़ को स्प्रेड करने के लिए। तो जैसे रीएलोकेशन करते हैं लोग, रीएलोकेशन जो लैंड रिसोर्सेज का होता है उसके थ्रू जो है, और मिनिमम वेज जो है लेबर्स को प्रोवाइड करना, वर्किंग जो फॉर्म में है, रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट। तो पैरेलल गवर्नमेंट जो है लोग चलाने लगते हैं और टैक्सेस पेनाल्टीज इम्पोज करते हैं। पैरेलल कंगारू कोर्ट से लोग चलाते हैं। डिस्ट्रक्शन गवर्नमेंट और प्रॉपर्टीज़ और जो है एब्डक्टेड ऑफिशियल्स, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को तो ये लोग डिस्ट्रॉयड करते हैं, उनके ऑफिशियल्स को भी जो है
यहाँ पे जो है थ्रेट पहुँचाते हैं, अटैक्स करते हैं लोग पुलिस के ऊपर, लॉ इन्फोर्सिंग जो मशीनरीज है उस पर, और इन्फोर्स करते हैं अपने सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। गुरिल्ला वॉरफेयर जो है एक टाइप ऑफ कॉम्बैट है जिसमें जो है लोग सिविलियन पॉपुलेशन जो है से लड़ते हैं, और अदर पीपल जो कि हु आर नॉट अ पार्टी ऑफ टिपिकल मिलिट्री यूनिट। तो टिपिकल मिलिट्री यूनिट का ये नहीं होते उनके। तो गुरिल्ला वॉरफेयर में यही होता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ना उनको उनको जो है हटाना, और ये जो है एक मच लार्जर ऑर्गेनाइज मिलिट्री के खिलाफ जो है ये लोग छिप छिप कर लड़ते हैं, छोटी सी अपनी सेना लेकर। तो गुरिल्ला कॉम्बैट जो है ये सरप्राइज अटैक होता है। तो ये रेड डालते हैं और जो है अपने जो बड़ी सी ऑर्गेनाइज मिलिट्री है उसको जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है नक्सलिज्म के राइज होने का? तो लैंड रिलेटेड फैक्टर है, जैसे लैंड सीलिंग लॉज के इवेजन के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल लैंड टेन्योर, इंक्रोचमेंट और ऑक्यूपेशन जो गवर्नमेंट और कम्युनिटी लैंड का हो रहा है पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी द्वारा, टाइटल टू पब्लिक लैंड कल्टिवेटेड बाय द लैंडलेस पुअर। तो ये जो है टाइटल इनको नहीं मिल पाती है जो लैंडलेस पुअर हैं उनके लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया 1980s का, तो ट्राइबल राइट्स जो है डिप्राइव कर देता है। मैसिव डिस्प्लेसमेंट ट्राइबल पॉपुलेशन का होता है, और जो नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स होते हैं वहाँ पे। पॉलिटिकल फैक्टर्स देखने को मिलता है कि जो नेचर एंड एपैथी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टुवर्ड्स ट्राइबल, इनएबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इंडिया, लैक करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब ट्राइबल कम्युनिटी को तो हम सुन ही नहीं पाते हैं, इनकी जो है पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ नहीं होती हैं, और यहाँ पे जो है पॉलिटिकल सिस्टम ट्राइबल्स के लिए हम काम नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक फैक्टर देखें तो पॉवर्टी और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ तो है ही, जो कि अंडर डेवलपमेंट इन द नक्सल अफेक्टेड रीजन। तो ये जो है डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं होता है, स्क्यूड डिफरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैंड और इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं होता है। फॉरेस्ट लैंड का इंक्रोचमेंट जो है गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। वेल्थ कंट्रोल किया जाता है बाई कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिशियन एक्सेस, और माइनिंग कंपनीज की एंट्रीज इन ट्राइबल लैंड्स में और फॉरेस्ट में जो है बढ़ने के कारण जो है थ्रेट पहुंचाते हैं। और इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन डिप्राइव, इनकी लैंड से डिप्राइव कर दिया जाता है। इनकी ट्रेडिशनल जो एक इन्वायरमेंट होता है ना उससे लोग हटा देते हैं, उसको अप्रूव कर देते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन, जो लैंड और वाटर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जैसे माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण, तो ये भी जो है इनके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डालता है। बेसिक्स फैसिलिटीज़ जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन और फूड नहीं मिल पाता है इनको। फिर गवर्नेंस डेफिसिट हमें देखने को मिलता है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक तरीके से होता है, इनकम्पिटेंट, इल ट्रेंड और पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सनल्स हैं। मिसमैनेजमेंट और करप्शन है गवर्नमेंट स्कीम्स में, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है स्पेशल लॉज का, अनसेटिस्फैक्टरी वर्किंग जो है ये लोकल गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। सोशल डेफिसिट देखें तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, डिग्निटी ऑफ लाइफ जो है वायलेट हो रहा है, और डिसकनेक्ट जो है हम देखते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो डिसकनेक्ट जो है ये गवर्नमेंट से भी देखने को मिलता है। डेवलपमेंट डेफिसिट में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, हेल्थ एजुकेशन पे वर्क नहीं हुआ है, और यूज जेंडर गैप जो है देखने को मिल रहा है। वही फिर से जल जंगल ज़मीन वाला जो है यहाँ हमें देखने को मिल रहा होता। नॉन रेगुलेशन जो ट्रेडिशनल लैंड राइट्स है, लैंड एक्वाइजेशंस है, बिना किसी अप्रोप्रिएट कंपनसेशन के और रिहेबिलिटेशन के। डिसरप्शन जो एज ओल्ड ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप है उसको डिसरप्ट करने पे भी जो है हमें ये देखने को मिलता है कि ये सब फैक्टर्स हैं जिससे जो है नक्सलिज्म बढ़ता है। इशूज़ क्या हैं हैंडलिंग करने में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को या फिर नक्सलिज्म को? नक्सल्स मोस्टली जो है गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, हाइड करते हैं, फाइट करते हैं, हाइड हो जाते हैं। तो नेग्लिजेंस, इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, इनका ऑपरेटिंग प्रोसीजर कुछ है नहीं। स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, डेफिशिएंसी है, स्लजिस कैपेसिटीज़ बिल्डिंग्स, लॉन्ड्रिंग ऑफ फंड्स, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ ऑफ माइन डिटेक्शन, कम्प्लेक्स लोकेशंस, डिले जो है हो रहे हैं एक्वाइजेशन में टेक्नोलॉजीज़ के, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के इश्यूज़ हैं। तो ये जो है इश्यूज़ हैं जो कि
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को जो है हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रीजंस क्या हैं फॉर फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव? जैसे गवर्नेंस फेलियर्स है, जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं है स्टेट का, और जो है इनसफिशिएंट गवर्नेंस डिलीवरी देखने को मिल रही है। ट्रस्ट डेफिसिट गवर्नमेंट और पीपल के बीच में बढ़ रहा है। इनएबिलिटी टू मेंटेन क्रिएटेड एसेट्स, तो ये जो है मेंटेन जो क्रिएटेड एस्टेट है उनकी इनएबिलिटी हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ की इनएबिलिटी टू मेंटेन क्रिएटेड एसेट, जो क्रिएटेड एसेट है उनके जो है ये इनएबिलिटी देखने को मिलती है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की कमी देखने को मिलती है। सिक्योरिटी फेलियर, जैसे कि एक्सटर्नल पार्टी, लैक ऑफ लोकल इंटेलिजेंस, फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्रोएक्टिव विजिलेंस, पैसिव नेचर जो है स्टेट पुलिस फोर्स का देखने को मिलता है। तो ये रीजंस है जिसके कारण जो है ये फेलियर देखने को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट अप्रोच क्या है नक्सलिज्म को ख़त्म करने का? तो नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान जो है समाधान स्ट्रेटजी बनाई है। मेजर इसके सब स्कीम्स हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हम करें पुलिस का, स्ट्रेंथन करें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेकर आएँ। रोड्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है अफेक्ट होता है रीजन, तो वहाँ पे फॉर्मेशन करें हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसको जो है ये लोग इम्प्लीमेंट करें। जैसे रोशनी स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको जो है डेवलप कराएं। एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव मेजर्स लें हम लोग, और सरेंडर करें रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, सरेंडर और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो है ठीक तरीके से हो। यहाँ वेज टू इंड नक्सलिज्म इंडिया में कैसे जो है हम ख़त्म करें? गुड एथिकल और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो, जिसमें प्रॉपर डायलॉग हो जॉब क्रिएशन और जो है वेजेस को इंक्रीज़ करने में। रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन करें प्रोग्राम्स के। प्रिवेंट करें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, और जो है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ख़त्म करें। सोशल इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ हैं लोगों के बीच में उसको ख़त्म करना होगा। प्रॉपर वेलफेयर हम स्टेप्स लें ट्राइबल्स के लिए। एंड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज बाय लोकल पीपल, तो लोकल पीपल भी जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर सकें। मॉडर्नाइज करें वेल इक्विप्ड जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो। वे फॉरवर्ड देखें तो कन्वर्टिंग विशियस सर्किल इनटू अ वर्चुअस साइकिल ऑफ डेवलपमेंट के जो एक सर्कल में हम लोग फंसे हुए हैं उससे निकलने की बात जो है यहाँ हम कर रहे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे चंडीगढ़ पुलिस जो है जिस तरह की चीज़ों को जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ट्राइबल रीजन में, उसको जो है हमें सीखना चाहिए। एलिमिनेट करें फीलिंग जो एलिनेशंस है ट्राइबल्स का। बेटर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर आए। फॉरेस्ट राइट्स ठीक तरीके से प्रोवाइड करें हम लोग। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर सकें। यूज़ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से करें। जो चोक फंडिंग है उसको ठीक करना होगा। नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस जो मीडिया के थ्रू है उसमें, और चैनल्स फॉर पॉलिटिकल डायलॉग्स जो है यहाँ ओपन हो। इम्प्लीमेंट करें हम वेरियस स्कीम्स को। डिसकंटेंट ट्राइब्स में जो है हम लोग स्कीम्स को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करें। कंक्लूज़न यही है कि होलिस्टिक और इंक्लूसिव अप्रोच जो है हो, जिसमें स्पेशलाइज डेवलपमेंट और सिक्योरिटी कनेक्टेड जो इंटरवेंशंस हैं वो हो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है इशूज़ will be successfully tackled. We also need to tackle some issues to neutralize Naxalism. The regular surveillance of intellectual support of Naxalism, urban Naxals और modernized armed forces जो है टू द न्यूअर चैलेंजेस जो है ये हमें जो है देखने को मिलता है। मतलब हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव अप्रोच हो जिसमें जो है हम लोग डेवलप करें सिक्योरिटी कनेक्टेड इंटरवेंशंस जो हम लेकर आएँ, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है ये सक्सेसफुली जो है इनको टैकल कर सकें हम लोग। तो यहाँ टैकल करने के लिए जो है हमें रेगुलर सर्विलेंस करना होगा। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट चाहिए नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। अर्बन नक्सल और मॉडर्नाइज आर्म फोर्सेस को जो है हमें न्यूअर चैलेंज निकल कर जो आ रहे हैं उनको जो है हमें सॉल्व करना होगा। तो ये चीज़ें जो है हमने देखी, जो कि हमने लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म यानी कि नक्सलिज्म या फिर माओइज़म भी जो है इसको कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमने इस वीडियो में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।